पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर फ्रेंड यहाँ पे 18 दिसंबर 18/12/2024 का क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का, ठीक है। 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है पेयर फ्रेंड, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल है, ठीक है। 100% यहाँ पे हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है पेयर फ्रेंड। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है पेयर फ्रेंड, आपको बताइए कि आप इस बार जो है ना राज्य स्तरीय एग्जाम है, मतलब क्या है कि अपने पूरे राजस्थान में जो है सेम पेपर आ रहा है, ठीक है। पिछले साल क्या था, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर थे, जिले वाइज थे, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंटों के लिए सेम आ रहा है। तो देखो पेयर फ्रेंड, और हाँ ये मैं बता दूं, देखो आपको रियल और फेक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। मान लीजिए पेयर फ्रेंड, देखो यहाँ पे क्या है कि देखो आपको पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम कर ले तो आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और पेयर फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपकी बुक से हैं, साथ में ये ब्लू प्रिंट के हिसाब से है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है ना हाफ ईयरली का, उसके हिसाब से हर एक प्रश्न मैंने देखा है, और मैं यहाँ पे हर एक प्रश्न का आपको आंसर भी बता रहा हूँ। तो आपको डाउट किस बात का है, ठीक है, मतलब घबराने की क्या बात है। प्रश्न पढ़िए, साथ में उसका आंसर देखिए और उनको बस पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कुछ भी जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो। देखो यहाँ पे प्रश्न कक्षा 10वीं वालों का है अपना, और यहाँ पे प्रश्न पहला है, देखिएगा किस तरीके से अपने सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो प्रश्न पहला है कि मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो क्या है पेयर फ्रेंड, तो वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसुलिन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द शुगर लेवल इज ह्यूमन ब्लड, तो ये हो जाएगा आपका ई वाला ऑप्शन इंसुलिन, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो आपको भैया बे वाला ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिनेप्स। कि व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्वस सेल्स इज सिनेप्स, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है पेयर फ्रेंड, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था C = 2F, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो अपन ने पिछले वीडियो में ओम कर लिया था, जो गलत है इसका होता है ओम इंटू मीटर। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, मतलब कई स्टूडेंटों ने किया था कि भैया इसका ओम इंटू मीटर होगा, ठीक है। तो ये अपना इसका राइट आंसर रहेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिटी ऑफ विजिबिलिटी, ओम इंटू मीटर। और वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है पेयर फ्रेंड, तो मैंने बताया था आपको अवतल दर्पण होता है। तो सही वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है, तो निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है पेयर फ्रेंड, तो आपको भैया सही वाला है वेनिला पाउडर, ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको भैया बे वाला ऑप्शन हो जाएगी पारा अपनी, ठीक है। और धातु के अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, तो आपको भैया हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सही वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखो CO2 जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, तो दे वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और 10वां प्रश्न देखिएगा कि ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन है, तो कौन सा है पेयर फ्रेंड, बे वाला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे अपन CFC भी कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे अपने अब आते हैं अपने मेन प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप तो हर क्वेश्चन मतलब हर एक स्टूडेंट कर लेते हैं अधिकतर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा होता है, उनमें से 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, अपने को पता है कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। चूज ही तो करना होता है, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है अति लघुत्रात्मक। देखिएगा इनमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिएगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी CaSO4.2H2O बनाता है, जिसका समीकरण क्या है पेयर फ्रेंड, तो जिसका समीकरण आप लोग लिख सकते हो CaSO4.12H2O + H2O CaSO4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है CaSO4.2H2O, ये इसका हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपना आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, रिएक्ट करेगा विथ वाटर और वाटर टू फ्रॉम जिप्सम से, तो ये बनाएगा, ये रिएक्टेंट बनाएगा। द केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड, अपना नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। मैथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, उसका अपने को चित्र बनाना है। तो देखिएगा पेयर फ्रेंड यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन कि मैथेन यानी CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र जो है ना वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो यहाँ पे कि चित्र में 1 कार्बन जो है ना वो उसके कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन यानी परमाणु जुड़े होते हैं, जिसमें हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन डॉट हो जो और कार्बन के पास 4 डॉट होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है पेयर फ्रेंड, 2 बॉन्ड। तो देखो ये 1 बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, अब इसका 1 डॉट ये रहा, ठीक है। तो इसके पास कितना डॉट है, 1, क्योंकि इसका 1 ये बंद यानी खुला है यहाँ पे, ठीक है। और
और ये कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड। तो देखो एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ, तो ये दोनों डॉट इसके पास हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास 2 डॉट है यहाँ पे, तो आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको इसकी संरचना बनानी, आंसर इन द इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन TCH4 शोज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो द स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उदाहरण दीजिए कि व्हाट आर, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं अपन उभयधर्मी क्या होते हैं अपने। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड यानी ZNO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, ठीक है। आंसर लिख लीजिए इंग्लिश में, कुछ इस तरीके से आपका ये इंग्लिश वालों के स्टूडेंटों के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं पेरफ्रेंड अपन, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर हेरिडिटरी ट्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा कि वंशानुगत लक्षण वे गुण होते हैं जो माता पिता से संतान में होते हैं। यह गुण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। उदाहरण के रूप में आंखों का रंग, त्वचा का रंग आदि, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरफ्रेंड, अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, देखो निम्नलिखित में जनन की विधियों का नाम लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में जनन की विधियों का क्या नाम लिखना है, नाम लिखना है कि प्लेनेरियम में किस तरीके से होती है, हाइड्रो में किस तरीके से, और आयोफिलम में किस तरीके से। राइट द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखते हैं पेरफ्रेंड अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेनेरियम में जो है पुनर्निर्माण होता है, हाइड्रो में जो है बंडिंग होती है, और ब्रायोफिलम में शाकीय प्रसार होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। प्लेनेरियम में क्या होता है, रिजेक्शन होता है, ठीक है। और हाइड्रा में बडिंग होती है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, अपन अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अपना। यहाँ पे है 16वां प्रश्न की आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा क्या करना है, प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पे अपने को चित्र बनाना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए हिंदी में, ठीक है। और बाकी इसका चित्र भी आप लोग जो है बुक से या फिर देख के आप बना सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं पेरफ्रेंड, अपना अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। तो अगला प्रश्न है अपना कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट, ठीक है। तो देखिएगा पेरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर लिखो कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है अपने को कि लेंस की क्षमता उस लेंस की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कहते हैं जिसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखोगे इसका आंसर है कि द पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट लाइट, इट्स यूनिट इज डायोप्टर डी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, यहाँ पे अपन अगला प्रश्न देखते हैं अपना, देखिएगा क्या है। 18वां प्रश्न है कि वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट ए हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखो कि एक स्वस्थ मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आसानी से देख सकता है, कि ये हेल्दी ह्यूमन आई कैन इजीली सी अप टू ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देखो 19वां प्रश्न है कि वन तंत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, गिव ए एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन फाउंड इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो देखते हैं पेरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर अपन, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि वन तंत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण निम्न है। किस तरीके से, देखो कि घास, फिर हिरण, फिर बाघ, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो ग्रास, डियर, टाइगर, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, अपन अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 सुझाव बताइए। तो देखिएगा पेरफ्रेंड यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 सुझाव निम्नलिखित हैं। किस तरीके से, कि कचरे को अलग अलग वर्गों में विभाजित करें जिसे जैविक और अजैविक, कचरे का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग करें। तो 2 सुझाव अपन लिख लिए। और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि सेग्रेगेटिव वेस्ट इनटू
कैटेगराइज सच ए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, रिसाइकल द वेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखना अपना क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे कि जब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कि व्हेन ए एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखना क्या है अपना कि विरंजक चूर्ण लिखो, एक उपयोग भी लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अपन विरंजक चूर्ण और उसका एक उपयोग। तो यहाँ पे देखिएगा पैरफेंट विरंजक चूर्ण का सूत्र भी आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, CaOCl2 2CaOCl2, ठीक है। इसका उपयोग क्या है पैरफेंट, तो यहाँ पे ये जो है ना CaOCl2 है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, ये डबल बार क्लिक हो गए यहाँ पे, ठीक है। और इसका रासायनिक उपयोग क्या है, इसका उपयोग जो है ना, एक उपयोग बताना है अपने को, तो इसका उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इंग्लिश में आप इसका आंसर लिखोगे द फॉर्मूला इज ब्लीचिंग पाउडर इज, ये हो जाएगा, और इस यूज फॉर परफ्यूमिंग वाटर, ठीक है। तो पैरफेंट WETER वाटर, ठीक है, इस तरीके से। तो पैरफेंट अपने जो है देखो अपन ने अति लघुरात्मक भी कर लिए हैं, कंप्लीट है। कौन से थे अपने ये प्रश्न, अति लघुरात्मक। अब अपने लघुरात्मक और दीर्घ लघुरात्मक और निबंधात्मक बच रहे हैं, जल्दी ही बता दिए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ गए थे पिछले वीडियो में कि भैया जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी क्वेश्चन देख सकें। तो जल्दी और मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होगी आपके अदर सब्जेक्ट्स की या इसका अगला पार्ट, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। जल्दी मिलते हैं पैर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में, होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर।